मांदल की थाप और बांसुरी की धुन पर नाचते गाते आदिवासी समुदाय, ताड़ी से मदहोश होते हुए और रंग बिरंगे लिबास में और गहनों के साथ पहुंचती युवतियाँ। भगोरिया महोत्सव जो मध्य प्रदेश है उसके झाबुआ और अलीराजपुर जनपद का एक प्रमुख त्यौहार है। इस त्यौहार में फागुन के रंग के साथ साथ जो यहाँ की संस्कृति है उसकी भी झलक मिलती है। धीरे धीरे इस पूरे त्यौहार में आधुनिकता का भी रंग धीरे धीरे चढ़ रहा है और पूरा ये जो महोत्सव है ये अपने आप में बताता है कि भारत में जो आदिवासी समाज है उनकी कितनी बहुआयामी संस्कृतियाँ हैं। चाहे उत्तराखंड हो या फिर नॉर्थ ईस्ट या फिर हिमाचल प्रदेश या फिर साउथ जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, सभी जगह आदिवासियों की ऐसी अनोखी परंपराएं हैं, इनको वो निभाते चले आ रहे हैं। लेकिन इन परंपराओं को, इन रीति रिवाजों, मेले त्योहारों को संभाल कर रखना भी आज के आधुनिक समाज में एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके बावजूद ये पूरे आदिवासी समाज के भील और भिलाला समुदाय के लोग जिस उत्साह उमंग के साथ अपने त्योहारों को मनाते आ रहे हैं वो देखना बेहद ही दिलचस्प लगता है। तो चलिए अलीराजपुर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में इस भगोरिया महोत्सव का आप भी आनंद लीजिए रूरल टेल्स के साथ। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। भगोरिया महोत्सव की जो एक के बाद एक सीरीज़ है वो हमें अब जो अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट है, जनपद है, उसके हेडक्वार्टर में ले आई है। अभी तक आपने देखा कि जो गांव-गांव में भगोरिया उत्सव हो रहा था उसको हमने आपसे रूबरू कराया और साथ ही जो आदिवासी समाज है उसका जो रहन सहन है, उसकी जो वर्तमान स्थिति है उसको भी हमने दिखाया। अब चूँकि ज़िले में ये पूरा भगोरिया महोत्सव है तो आसपास के जो तमाम गांव हैं उनकी टीमें जब यहाँ पर पहुँचती है और चूँकि ज़िले में है तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा रहती है इस पूरे मेले में। होली के बिल्कुल नज़दीक जैसे जैसे ये पहुँचता है तो इस मेले का जो उत्साह, उमंग और शबाब है वो अपने चरम पर पहुँच जाता है। तो आप देखिए आज का भगोरिया महोत्सव जो अलीराजपुर ज़िला है उसके हेडक्वार्टर में दिखाते हैं इसके और भी रंग। ये भी समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि भगोरिया महोत्सव आदि जो आदिवासी समाज है उनकी संस्कृति में कितना घुला मिला है, किस तरीके से ये जो महोत्सव है ये न सिर्फ आदिवासी समाज बल्कि इस पूरे मध्य प्रदेश का एक ऐसा ऐतिहासिक विरासत है। इसको देखने के लिए बहुत दूर से भी जो लोग हैं, जो पर्यटक हैं वो पहुँचते हैं। हम यहाँ अलीराजपुर में भगोरिया मेला देखने आए। यहाँ देखने से हमको सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये लगी कि यहाँ के पारंपरिक वेशभूषा में सभी लोग एक साथ आते हैं। हर गांव की अपनी अपनी वेशभूषा होती है और सब अपनी अपनी वेशभूषा को यहाँ प्रदर्शित करते हैं। मेले में जितने भी महिलाएं और युवतियां या लड़कियां आती हैं अलग अलग गाँव से, क्योंकि शहर का मेला है तो यहाँ पर उनको खरीदारी करने के लिए काफ़ी कुछ सामान रहता है। तो ये तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर सामान खरीद रही हैं और कुछ लोग झूला झूल रहे हैं, कुछ लोग बाकी जो घर के सामान हैं या फिर जो श्रृंगार का सामान है वो खरीद रही हैं। और कुछ आदिवासी लड़कियाँ हैं, उनसे डायरेक्ट पूछते हैं। आप लोग कहाँ से हैं? अलीराजपुर से। अच्छा, इसी नहीं गांव शहर में ही गड़ा गांव है। हाँ। तो आपके गांव में भी होता है मेला? हाँ। यहाँ ज्यादा अच्छा है या गांव में? यहाँ ज्यादा है, गांव में अच्छा नहीं होता। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं। अच्छा, यहाँ थोड़ी भीड़ रहती है। हाँ, यहाँ
बहुत भीड़ ज्यादा रहती और अलग अलग गांव से भी लड़कियां आती हैं। हाँ। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? है। मैं पढ़ाई नहीं करती, क्यों? नहीं, कितने तक पढ़ा आपने? 8वीं तक, उसके बाद फिर पढ़ाई छोड़ दी। तो क्या कर रहे हैं? खेती बाड़ी? हाँ, खेती बाड़ी करूँगी। उसके बाद शादी? हाँ, शादी करूँगी। अच्छा, शादी आप अपनी इच्छा से करेंगे या घर वालों की रजामंदी से? अपनी इच्छा से करेंगे, क्यों, ऐसा क्यों? अपनी पसंद से होना चाहिए ना शादी तो। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि आप अपनी पसंद से करेंगी तो ज्यादा अच्छा दूल्हा ढूंढ पाएंगे अपने लिए। यहाँ मिलेगा? जैसे ही उस लड़की ने कहा कि वो अपने पसंद से शादी करेगी, यहाँ पर तमाम जो लड़के थे वो पीछे से चिल्लाने लग गए। और कुछ यही उत्साह और उमंग रहता है मेले में। बहुत बढ़िया है। जो हमारी फसल कटती है उसके बाद में जो हमारा त्योहार है वो त्योहार के रूप में हम बाजार हाट मनाते हैं। ट्राइबल क्षेत्र 5वीं अनुसूचित एरिया, मतलब पहले हाट बना, फिर धीरे धीरे ये इसका विस्तार होता गया, बढ़ते गया, बढ़ता क्रम बढ़ते गया। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि जो लड़कियाँ और महिलाएं आ रही हैं जी वो तो अपने ड्रेस में है, जी लेकिन जो पुरुष है, लड़के हैं, वो ड्रेस में नहीं है। वो कोट पैंट, वो मतलब पैंट शर्ट पहन के आ रहे हैं। तो लड़कों की ड्रेस नहीं है। होती है, होती है और रहती भी है, उनकी ड्रेस भी होती है। कोई पहन के आता है, कोई नहीं आता है, जैसे अपनी टोली के हिसाब से जी। लेकिन लड़कियाँ सब अपने ड्रेस में। हाँ, लड़कियां अपने ड्रेस में है, जो अपनी परंपरा उसके हिसाब से। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि जो लड़कियों का ग्रुप है वो एक ड्रेस में आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है? जो हमारी जो संस्कृति है, जो पहनावा, जो हमारा हक अधिकार और जो भी हमारा जो इतिहास है, जो परंपरा से हमारे बुजुर्ग जो पहनते आए हैं वो पहन रहे हैं। अच्छा, बदलाव हो रहा है आपके समाज में? हाँ, धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। शिक्षित होने के कारण धीरे धीरे हो जाएगा। ये 100 रुपए में ये भी डाल दूं, अलग भर दूंगा। 100 रुपए, ये 100 रुपए। मेला बेहतरीन है। तो आप ये क्या क्या बेचते हैं यहाँ? चूड़ी और ओनली चूड़ी। तो आदिवासी जो महिलाएं आती हैं ये खरीद के लिए आती हैं। हाँ, अभी तक कितनी बिक्री हुई, कितना रहा? बिक्री तो अभी गिन नहीं सकते हैं, अभी धंधा कर रहा है, अभी पब्लिक चल रही है, फिर भी 5-7 हज़ार रुपये तो आ ही जाते हैं। तो आप जो गांव में भी होते हैं वहाँ भी जाते हैं? हाँ, गावड़े भी जाते हैं। कहाँ कहाँ गए? उमराली, वालपुर, सकतला, सोरवा, बखतगढ़। पहले और अब में कितना अंतर देखते हैं आप? फर्क है इस बार, जैसे पब्लिक कम है इस बार। तो आप मेले में जब आ रहे हो, हाँ, तो क्या क्या आप लोगों ने किया मेले में? मेले में हमने झूले में बैठे, पिए खाए, इधर कहीं देखते हैं सामान वामान, दूसरा कहीं नहीं देखते, वैसे घूम रहे हैं। बाकी तो ठीक है सब। आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी है? गर्लफ्रेंड है ना, कहाँ गई? अभी यहाँ नहीं है, वो कहीं गई है घूमने। गर्लफ्रेंड है, चांदपुर से है। बाकी अभी यहाँ इनमें नहीं है, वो ये दूसरी है। और कुछ आप पूछना चाहते हो तो? ये जो मेला है आप लोगों के लिए हाँ हंसी मजाक, हाँ इसका भी है। हाँ, तो आप लोग कैसे हंसी मजाक करते हो? जैसे यहाँ तो पान खाओ और लड़कियों को देखो सर, क्या मजा आ जाता। जैसे कि इधर देख सकते हो आप, सब अपना गांव की लड़कियाँ। तो ड्रेस में है, हाँ, तो आप लोग ड्रेस में नहीं है, आप तो जीन्स में। तो ड्रेस में इसलिए नहीं है, जो हमारे बड़े वो लोग है कि नहीं, वो ड्रेस में आए हैं और हम रंगीन जींस में आए हैं। यूँ आपकी ड्रेस क्या होती है? ड्रेस मतलब एक शर्ट आता है हाफ बाहू का, और यहाँ से लुंगी आती है, गमछा वमछा डाल के, चश्मा वश्मा पहन के जाते हैं, यूँ कड़े वड़े पहन के। केवल आपने गमछा डाला? हाँ, ये केवल गमछा डाला, लेकिन ये इनको सबको पता है कि अपना बंदा है, यूँ ऐसा।
आज भगोरिया एक हाट है जो हमारा आदिवासी का प्रमुख त्योहार हाट मनाया जाता है। हमारी जो फसलें अच्छी हो जाती है और खुशी का समय रहता है और हम लोग सब फ्री रहते हैं इस 7 दिन में, इसलिए हम लोग है ना बाजारों में होली के सामान खरीदने के लिए आते हैं, जिसके लिए हम हमारी फैमिली के लोग, माता बहन बुजुर्ग काका मासी सब लोग रिश्तेदार मिलने को होता है, उन लोगों से चर्चाएं करते हैं और उनको हम निमंत्रण भी देते हैं हमारे घर पर आने के लिए। और ये आप देख रहे होंगे कि ड्रेस कोड, ये सामाजिक लोग जो यहाँ पर समृद्धता जो इतने सालों से लेके बैठी थी, आज यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस जिले में ऐतिहासिक भगोरिया हाट होने जा रहा है, हो रहा है। और इसमें कुछ न कुछ राजनीतिक दल जो यहाँ पर अपने कांग्रेस और बीजेपी और आप है बाप है अपने झंडे लगा के समाज को बांटने का काम करते हैं। ये एक सामाजिक व्यवस्था है, इसको हमेशा बनाए रखना चाहिए। ये हमारी टीम आप देख रहे हैं, ढोल मांदल बांसुरी सुखते लेके, हमारी पगड़ी, हमारा जो गमछा, हमारे यहाँ के कल्चर को लेके हम लोग यहाँ पर आए हैं, तो ये खुशी का माहौल है हमारे समाज के लिए। जी, पहले काफ़ी जो देखा जाए ये आदिवासी समुदाय का जो फसली उत्सव जो होता है एक साप्ताहिक हाट के रूप में होली के 7 दिन पूर्व से ही चालू हो जाता है। जो आप जो तुलना की बात करें तो इसमें जो पुराने स्तर से जो अभी का जो स्तर है वो काफ़ी सुधरा है। पहले जो पूर्व की स्थितियाँ ये थी कि कहीं ये कहा जाता था कि भगोरिया जो है वो एक पर्व है और इसमें आदिवासी समुदाय की स्त्री किसी पुरुष को पान खिला के या गुलाल लगा करके जो भ्रांतियां फैलाई जा रही थी, वो आज हम लोग उस चीज को स्पष्ट कर चुके हैं कि ये सिर्फ एक होली से पूर्व 7 दिवसीय हाट है, जिसको फसली उत्सव के रूप में और आदिवासी जो कल्चर है उस चीज को, जैसे आप देख सकते हैं मेरे जो इस पे मेरी जो कोटी है, इस कोटी पे जो आदिवासी कल्चर जो दिखा है और हम लोगों का आदिवासी का जो नारा है जय जोहार जय आदिवासी, ये आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ जो है आदिवासी समुदाय की एक पहचान जो अलग आई है और इस भारत देश में इसकी पहचान जो मूल निवासी जो है ही, उसी के साथ ही हम लोग जो इस हाट में, इस भगोरिया में हम लोगों ने एक रैली जिसको हम आदिवासी समुदाय गेर बोलता है, गेर के रूप में हम लोग इसको नाचते नाचते एक हमारा जो स्थान रहता है उस स्थान तक हम लोग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल इसीलिए ये मेला प्रचलित है, बल्कि ये एक कृषि प्रधान देश के उस समुदाय का, आदिवासी समुदाय का एक त्यौहार है जो करीब 8 महीने या 10 महीने करीब बहुत मेहनत करता है और फरवरी मार्च ये 2 महीने जो हैं उसमें पूरे इस महोत्सव के रंग में रंग जाता है। उत्तराखंड से इतनी दूर हम यही समझने आए थे। फिलहाल हम यहाँ से विदा हो रहे हैं। आपको ये पूरी सीरीज़ कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। जय नंदा, जय हिमाल।